तो ये क्वेश्चन आपने लिखा, एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ हर्बर्ट साइमन इन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। किसी भी तरीके का मैंने कोई चेंज नहीं किया क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन क्या है, फर्क अच्छा। ये पड़ता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा कि नहीं जो दिया है आपको, क्योंकि हर्बर्ट साइमन तो तैयार है आपका। अच्छा। तो वो ये एग्जामिन है यहाँ पे, देखिए एग्जामिन और अच्छा। कंट्रीब्यूशन ऑफ हर्बर्ट साइमन। तो बात वही है, साइमन के जितने विचार हैं, जो भी कंट्रीब्यूशन है, उतने ही लिमिटेड ही है ना, कोई अनलिमिटेड थोड़ी ना है। अच्छा। वो पूछ रहा है किसमें, साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में। तो वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है कि साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर को आप समझाइए इंट्रोडक्शन में, ठीक है। अच्छा। उसके बाद कंट्रीब्यूशन को एग्जामिन करने के लिए आप सारे पार्ट्स को अलग अलग भागों में विभक्त करिए और धीरे धीरे उसको, उसका कंट्रीब्यूशन लिखिए, उसमें क्या इश्यूज था वो बताइए, और एक अच्छा। कंक्लूजन पे वहीं के वहीं आते जाइए पॉइंट के अंदर ही। पॉइंटेड अच्छा। लिखना हमेशा सही रहेगा, क्योंकि हर्बर्ट साइमन के विचार भी काफी पॉइंटेड हैं और काफी सारे उसके जो भाग हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है। इसको साइमन पे हमने लिखवाया भी था, तो आपने लिखा था उसको। तो लेट्स अच्छा। टू योर आंसर कि आपने क्या लिखा है, रादर देन माय आंसर और माय मॉडल थी। साइमन बुक ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। अब देखिए यहाँ पे 1947 लिखा आपने, ठीक है चलिए। ये 9 जो है ना और 4 दोनों में थोड़ा अंतर करिएगा हल्का सा। अच्छा। 1947 या कुछ अलग टाइप का लग रहा है, 1997 टाइप। अबाउट बिहेवियरल आस्पेक्ट, बिहेवियरल ठीक है आपका, आस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉलेज आइडिया ऑफ ग्रुप डायनेमिक, बहुत बढ़िया। मायोस ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, अप्रोच को थोड़ा सा ए बीच में डालिएगा, एंड बर्नार्ड्स फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अच्छा है ये, इस पार्ट ऑफ योर्स इज रियली वेल रिटन। तो ये आप डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पे आ जा रहे हैं साइमन के बुक के थ्रू, और बाकी कौन से किसने इनके आइडिया को नर्चर किया था इस पे आया। तो ये भी एक अच्छा तरीका है लिखने का, दिस इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। साइमन वाज एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट which is midway of structural and postmodernism or post structural theory about ecology and individualistic, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक ही चीज दिक्कत है, साइमन का एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियरलिस्ट थॉट मिडवे है स्ट्रक्चरल एंड पोस्ट मॉडर्निज्म या पोस्ट स्ट्रक्चरल थ्योरी, ये अच्छा। हटा देना है आपको, ये हटा देना है। अच्छा सर, ये अबाउट वाला हटा देना। बिल्कुल ये हटा इसलिए देना है क्योंकि इसमें से कौन से में आप इसको लोकेट कर रहे हैं रिग्स को, ये बिल्कुल पता नहीं। अच्छा। और दूसरी बात, ठीक। इकोलॉजिकल थॉट पोस्ट मॉडर्निज्म थॉट नहीं है, अच्छा। इकोलॉजिकल थॉट पहले से ही है। रिग्स का थॉट भी कोई पोस्ट मॉडर्निस्टिक थॉट नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या डाल सकते हैं सर? पोस्ट मॉडर्निस्टिक थॉट में आपको डेरिडा, फार्मर, ये सब मतलब उन लोगों के, अब जैसे कि गवर्नमेंटालिटी के बारे में लिखा है फूको ने, तो फूको, डेरिडा, फार्मर, ये सब थिंकर का नाम लिखना चाहिए आपको, अगर आप पोस्ट स्ट्रक्चरल या मॉडर्निज्म की बात कर रहे हैं। उसको छोड़ देंगे सर अगर उसको। आप उसमें जाना चाह रहे हैं और उसमें डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं तो ये थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। रिग अच्छा। वगैरह को कौन से कैटेगरी में डाला जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल काम, क्योंकि ये थोड़ा स्ट्रक्चरल थेरिस्ट ही है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के इनिशियल फेज में या सीपीए के इनिशियल फेज में ही ये आता है 1960s में, जब ये अच्छा। डेवलप ही हो रही थी पोस्ट मॉडर्न और पोस्ट स्ट्रक्चरल थॉट, ठीक है। सर। बिल्कुल इकोलॉजिकल थॉट बिल्कुल स्ट्रक्चरल थॉट ही है। हाँ, ओपन मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर है वो। तो अच्छा। एक्चुअली में पोस्ट मॉडर्निस्टिक का सबसे बड़ा आइडिया ये है कि इंडिविजुअलिज्म होगा, लेकिन साथ में एक बहुत बड़ा डिमांड ये करता है कि स्ट्रक्चर को केयर ही नहीं करता। तो अच्छा। इकोलॉजी जो है वो स्ट्रक्चर को केयर करता है, क्योंकि आपने इसमें पढ़ा होगा कि जो फंक्शनलिस्ट अप्रोच है वो इसमें भी यूज होता है इकोलॉजी वाले में, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अप्रोच। अच्छा। स्ट्रक्चर और फंक्शन अप्रोच को डिक्स ने यूज किया, इकोलॉजिकल अप्रोच को यूज किया, सिस्टम अप्रोच को यूज किया, बट यूज कौन कर रहा है क्या चीज, इस पे डिपेंड नहीं करता है। अल्टीमेटली वो क्या थ्योरी देता है उससे लोकेट होगा कि वो पोस्ट मॉडर्निस्टिक है कि पोस्ट स्ट्रक्चरल, आप समझ रहे हैं। इसीलिए इस हम्म। डिबेट में जाइए ही नहीं, एंड डोंट ट्राई टू बी लाइक ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना है हमें जब तक हम श्योर ना हो किसी चीज के बारे में। अच्छा। तो इलिमिनेट दिस, एंड अच्छा। लिखा आपने ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिहेवियरलिस्ट थॉट इज मिडवे बिटवीन दिस, दैट इज ओके। नाउ अब देखिए यहाँ पे करना क्या था, जो मैंने आपको एक चीज गौर कराया आज, क्या गौर अच्छा। कराया मैंने आपको, वहां पे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि अच्छा। बिहेवियरल साइंस में क्या योगदान है। तो अच्छा। बिहेवियरल साइंस को लोकेट करते हुए उसमें जितने विद्वान हैं उनको लोकेट करते हुए वो चीज फिर से आप वहां पे मिस किए हैं। अच्छा। ये हालांकि आपका अच्छा है, ये बहुत यूनिक अप्रोच है, ये मार्क्स फेच करेगा, ये भी मार्क्स फेच करेगा। बट ट्राई टू राइट अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस या एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर साइंस के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं हम, हल्का एक लाइन भी लिख दें
उसके क्या बाद डाल देते सर, एक लाइन मतलब छोटा में, 2 लाइन में? हो जाएगा। आपको देखिए बात यह है कि कितना ज्यादा हम क्वेश्चन को समझ के लिख रहे हैं, राइट। तो ये अच्छा आपके ऊपर डिपेंड करता है। इफ यू डोंट वांट टू राइट, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बट ट्राई टू राइट लाइक दैट ओनली, जहाँ सर, पे एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब बिहेवियरल साइंस में क्या 2 लाइन लिखा जा सकता था सर? जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में बाकी चीजें भी आती हैं, केवल साइमन की डिसीजन मेकिंग नहीं आती है। उस अच्छा पार को पकड़ लेना है कि अच्छा। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर था क्या। एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर ये है कि स्ट्रक्चर नहीं, आदमी। हम्म स्ट्रक्चर हम्म मतलब डिसिप्लिन नहीं, हम्म जो जो बिहेवियर है वो, लाइक इट इज नॉट आउटसाइड, इट इज फ्रॉम इनसाइड आउट। तो ओपन हम्म सिस्टम की बात यहीं से होनी स्टार्ट होती है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की बात यहीं से होनी स्टार्ट होती है। वो चीज़ें हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर साइंस ये बताता है कि हमें मोटिवेशन, मोराल, लीडरशिप, ये सब चीज़ें डेवलप करनी चाहिए, मैन एट वर्क को देखना चाहिए। जो ग्रुप डायनेमिक्स की बात आपने की है यहाँ पे, यही सब अच्छा। डेवलप हो गई बाद में इस चीज़ की। तो हम्म। थोड़ा सा वो टच आना चाहिए, बाकी चीज़ ठीक। ओके सर। जस्ट रिमेंबर दैट, रिकॉल दैट, जब हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन बिल्डिंग में, बिहेवियर वाले पे ही हमने डिस्कस किया था कि कैसे अच्छा, ओवरऑल बिहेवियर, फिर ओवरऑल बिहेवियरल थिंकर, और उसमें फिर साइमन को लोकेट करना, फिर लिखना, ऐसा हमने किया था। ओके सर। साइमन का अदर वर्क, ठीक है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कंट्रीब्यूशन ऑफ साइमन इन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, बहुत अच्छा है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, बाउंडेड रैशनैलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक्स, सोशल मैन, कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैन लिखिए आप बस। उसका ओके सर। उसका थॉट वही है, ओके। बाकी थॉट से आपको क्या लेना देना है। और तो अब इलेबोरेट करिएगा उसमें, कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो कम्युनिकेशन से ज़्यादा कम्युनिकेशन बर्नार्ड का है बेसिकली। तो हमें हम्म यहाँ पे और चीज़ें लिखनी है, बॉन्डेड रैशनैलिटी हो गया, सेटिस्फाइसिंग हो गया, छोटी छोटी चीज़ें हमें यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। अब बॉन्डेड रैशनैलिटी से ही सेटिस्फाइसिंग आता है, तो उसमें प्लस भी कर सकते हैं, बॉन्डेड रैशनैलिटी एंड सेटिस्फाइसिंग, सेटिस्फाइसिंग, जिसमें यहाँ पे आप ब्रैकेट में सेटिस्फाई प्लस सफाइस भी लिख सकते हो, ठीक है। बर्नार्ड का है ये कम्युनिकेशन, तो उसको छोड़ दीजिए। बाकी ठीक है चीजें आपको जो याद आती हैं वो चीजें आप यहाँ लिख सकते सर। हैं। डिसीजन मेकिंग इज नथिंग बट ऑप्टिमम रेशनल चॉइस अमॉन्ग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, बहुत अच्छा। यू आर गुड दैट एवरी पर्सन इन ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिसीजन मेकर, कलेक्टिव और पार्टिसिपेटिव फॉर ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी, बहुत अच्छा। टेलर्स बेस्ट मेथड, साइमन डिसीजन, वेबर्स लीगल रैशन, फेल्स गुली के नरवी, मायोस हैप्पी सोशल प्लेस एट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। साइमन, एक्चुअली सर, एक्चुअली ये जो मतलब जैसे जैसे हम कहीं पर मतलब इसका देखे थे सर, कि ये जैसे बोला था कि साइमन जो है, साइमन का जो डिसीजन मेकिंग है, वो इन लोगों का जो डिसीजन मेकिंग था, सबको कंपाइल किया था उसको एक जगह पे। हाँ 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 हाँ। तो उस वही इस तरह नहीं से नहीं, रिप्रेजेंट इसमें करना क्या, चाहिए। देखिए इसमें क्या है कि खुद से बनाने से बेहतर ये है कि अच्छा। ठीक है आपका ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली है सही नहीं, ठीक है। अच्छा। वेबर का वही सर। लीगल रैशनल, इसका जो लीगल रैशनल, इसका जो रैशनैलिटी है वो ऑप्टिमम रैशनैलिटी है ही नहीं वेबर के जैसा। ये लॉजिकल पॉजिटिविज्म की बात करता है, ये पॉजिटिविज्म की बात नहीं करता। और ये सारे लोग जो भी आपने लिखा है, फ्यूल से लेके टेलर, वेबर, ये सब मेयो को छोड़ के बाकी सब लोग पॉजिटिविस्ट अप्रोच हैं, मतलब साइंटिफिक अप्रोच की बात करते हैं। साइमन हम्म बोलता है कि प्रैक्टिकल साइंस चाहिए हमें, साइंस विच इज़ वेरी यूनिवर्सल, साइंस एट वर्क, वो चाहिए हमें डिसीजन मेकिंग में। तो इसीलिए वो ऑप्टिमम चॉइस की बात ही नहीं करता कि मैक्सिमम या ऑप्टिमम या बेस्ट चॉइस की बात, जो टेलर करता है। तो वो अच्छा बोलता है कि व्हाट इज बेस्ट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, आप समझ रहे हैं। अच्छा ये टेलर को पूरा मॉडिफाई कर देता है। गुली कुर्बिक का जो भी प्रिंसिपल है वो सब यूज नहीं कर रहा है साइमन। दे रिजेक्ट, अच्छा। साइमन एंड मार्च बोथ रिजेक्टेड इट एज अ मेजर रॉन्ग थ्योरी, मैकल नैश बोला था। और ये वो बोला, जो साइमन एंड मार्च है वो बोला कि ये क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिक थ्योरी है, और हम्म क्या कहते हैं, प्रोवर्ब है, क्योंकि एक दूसरे को काट दे रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए था, अच्छा rather देन राइटिंग दिस, आपको ये लिखना चाहिए कि मॉडिफिकेशन कैसे हुआ। अच्छा। मॉडिफाइड लीगल रैशनल को बदल के क्या चीज किया, लॉजिकल पॉजिटिविज्म किया। यस लॉजिक, सर, वो वाला चीज तो था सर। ठीक है। टेलर के बेस्ट मेथड को निकाल के ऑप्टिमम चॉइस है ये, तो इसको क्या किया इसने, इसको उसने सेटिस्फाइसिंग अप्रोच बनाया।
अच्छा। ठीक है। उसके बाद गुलिकोर्वी के प्रिंसिपल को उसने क्या मॉडिफाई किया, ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल अच्छा। वर्क, नॉट प्रिंसिपल इन इटसेल्फ बट प्रिंसिपल एट वर्क। क्या वर्क करेगा, व्हाट इज द बेस्ट प्रिंसिपल एट वर्क, नॉट द बेस्ट प्रिंसिपल इन इटसेल्फ। तो वो ओके। यूनिवर्सिटी की बात करता था, वो प्रैक्टिकल था। मायो की सोशल प्लेस, हैप्पी सोशल प्लेस एट ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे भी वो डिफर करेगा। मायो बोलेगा कि हैप्पी बनाना है, और वो बोलेगा कि नहीं, हैप्पी होता ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा। ऑर्गेनाइजेशन में हमें केओस मिलेगा, साइमन का ये कथन होगा। तो साइमन क्या बोलेगा यहाँ पे, यहाँ बोलेगा फैक्ट वैल्यू डायकोटोमी की बात, बोलेगा कि वैल्यू ठीक है, वैल्यू क्या है इसके लिए, हैप्पी, साइमन अच्छा। मायो के लिए वो बोलेगा कि हमें फैक्ट ज्यादा से ज्यादा देखना है, और वैल्यू को हम मेजर मेजर फैक्ट में बदलते जाएं, या इनपुट के तौर पे हम क्या लेंगे, वैल्यू को, लेकिन आउटपुट के तौर पे हम क्या निकालेंगे, फैक्ट को। क्योंकि वो अच्छा। बोलता है कि जब तक हम आउटपुट के तौर पे फैक्ट को नहीं निकालेंगे, और वो बोलता है कि वैल्यू इज लाइक लॉन्ग टर्म विजन, और फैक्ट इज व्हाट विच गिव्स यू इनपुट टू फुलफिल दैट लॉन्ग टर्म विजन। तो यहाँ इसको फैक्ट वैल्यू डायकोटोमी और ये सब सारी चीजें, तो रैदर देन राइटिंग दिस, जिसको कि आप सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे इसमें, अच्छा। एज पर मी, यू कैन सर्च कि अब ये कहाँ से आपका ये आइडिया आया, बट आई एम नहीं, नॉट, एक्चुअली सर ये बाजीराव के नोट्स में जो था ना सर, ये मुझे नहीं याद लगता किया। सही है किसी का भी नोट, आई कैन चैलेंज दिस, हाँ। कि मुझे नहीं ओके सर। लगता है कि ये ऐसे करके वो बना दिया उसने, बनाने के लिए तो कुछ भी हम बना देंगे। आप बताइए अच्छा। कि बेस्ट मेथड कैसे यूज कर रहा है साइमन, बिल्कुल नहीं कर रहा है। वो ऑप्टिमम चॉइस की बात ही नहीं करता, वो बेस्ट चॉइस की बात ही नहीं करता, वो बोलता है बेस्ट चॉइस हो ही नहीं सकता। साइमन से अच्छा। बेस्ट चॉइसेस आर नॉट पॉसिबल, what utmost best we can take out from one situation depends upon the decision making of the administrator, and ओके। he is bound by, और इसीलिए बॉन्डेड रेशनैलिटी की होती है, he is bound by the situation। तो ये ओके सर। पूरा का पूरा इकोलॉजिकल अप्रोच है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, जहां पे बहुत ओपन मेथड है, जहां पे एडमिनिस्ट्रेटर एक केओस में जी रहा है, उसके पास बॉम्बार्डमेंट ऑफ प्रेशर्स एंड बाकी सारी चीजें लिमिटेशंस हैं, ओके वैसे सर। वो बेस्ट मेथड निकाला, बिल्कुल नहीं निकाला। इसको सर इस तरह अगर लिखना होगा तो इस तरह से लिख देंगे इसी सर कि इसको लिखिए, आप बिफोर। ऐसे लिखिए, लॉजिकल पॉजिटिविज्म ऐसे, प्रिंसिपल अच्छा। एट वर्क ये लिखिए, फैक्ट वैल्यू डायकोटोमी ये लिखिए, और अच्छा। सेटिस्फाइंग अप्रोच रादर देन ऑप्टिमल अप्रोच ये लिखिए, इस तरीके से आप लिखिए। ओके सर। हम्म। क्या शायद सर इसको इस तरह से लिख सकते हैं सर, टेलर्स बेस्ट मेथड को उसने जो है ऑप्टिमम ऑप्टिमम मेथड में कर दिया, कन्वर्ट जो कन्वर्ट किया है, हाँ वो लिख सकते हैं। अब वो चीज उसी अगर तरह से। बता दे जाए, क्योंकि चित्र अगर गलत बन गया तो उसमें मतलब ही नहीं, साइमन का अगर वो थेरी नहीं है तो कैसे वो सब चीज को मिला ओके के, सर। देखिए सबसे बड़ा मिलावट किया है इसने, गोली के नरविक ने। ऐसा ऐसा। उसने बाकी सारे लोगों को कंपाइल किया, साइमन ने कहीं नहीं कंपाइल किया, अगर कंपाइल करता उसको नोबेल मिलता, कभी नहीं। ऐसा ऐसा। डिसीजन मेकिंग की ओरिजिनल थ्योरी है उसके, बहुत कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है, हम लोग पब्लिक एड में इसको नॉमिनली समझ लेते हैं, बट ऐसा। एक्चुअली इकोनॉमिक चॉइस मॉडल, कि एक आदमी कैसे इकोनॉमी, जैसे कि आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आज राहुल जी, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि साइमन का डिसीजन मेकिंग क्या है। एक गरीब आदमी है, समझिए कि उसकी दिहाड़ी 100 रुपये है, जस्ट अच्छा। अंडरस्टैंड दिस, 100 रुपये उसकी दिहाड़ी है, एंड दिस मैन is very rational man. Now, how he will turn out to be spending this money for him and his family? कैसे करेगा आप बताइए, क्या उसके पास होगा, यही है बॉन्डेड रेशनैलिटी। 100 रुपीज के मीन से बाहर तो जा ही नहीं सकता, लेकिन 100 भी तो इसका मैक्सिमम है। तो ये अच्छा। सेटिस्फाई सफाइस करेगा, बोलेगा 40 रुपये बचा लो, क्या पता कल काम मिले ना मिले। फिर 8 रुपये में, इसमें सर एक चीज मैं बता रहा हूँ सर कि जैसे ये जो है सर, हम्म मतलब इसने जैसे जो कन्वर्ट किया था, इसमें जो हम हमारे पास में है कि हम्म परफेक्ट पर्सनालिटी जो टेलर का था, हम्म उसको जो है बॉन्डेड पर्सनालिटी में मतलब कन्वर्ट किया था। और हम्म। जैसे परफेक्ट पर्सनालिटी जैसा प्रेस्क्रिप्टिव थ्योरी था, इसको डिस्क्रिप्टिव थ्योरी भी कह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि साइमन मानता ही नहीं है किसी की थ्योरी को, ऐसा rather than taking some influence from Mayo and Fole and Bernard, ऐसा बर्नार्ड से ज्यादा प्रभावित साइमन, और मायो ऐसा। से ज्यादा प्रभावित, फॉले से ज्यादा प्रभावित, इन सब लोगों की थ्योरी को तो वो जस्ट लाइक मैकल नैश मेजर राउंड थ्योरी मानता है, फिजियोलॉजी की हम्म। theory मानता है, मैन एट वर्क को बिल्कुल अगेंस्ट कर दिया है, ये चीज बोलता है, और बोलता है कि ये प्रोवर्ब है, अपने आप में ऐसा वो काट रहा है, तो हो ही नहीं सकता। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, एक सबसे बड़ी ऐसा। बात की है कि दे आर नॉट एक्सप्लेनेटरी, दे आर प्रेस्क्रिप्टिव। ये सारे लोग प्रेस्क्रिप्टिव लोग हैं। डिस्क्राइब कौन कर रहा है कि भाई चीजें हो कैसे रही है, व्हाट इज द फेनोमेना, ऐसा वो फेनोमेनन अप्रोच बाद में बोला गया।
कि हो क्या रहा है एक्चुअली। तो साइमन ने बताया कि यार डिसीजन मेकिंग हो कैसे रहा है। टेलर क्या बता ओके रहा सर। है कैसे करना है, ये कहता रहा यस है सर। हाउ ही नहीं, वाई। एंड वो डिसीजन मेकिंग में वो बोलता है कि भाई डिसीजन मेकिंग होना कैसे चाहिए, कैसे हो रहा यस है, सर। व्हाट इज बेस्ट, वो चीज। तो अब वो इसका पूरा का पूरा उसने पूरा थीसिस जो बनाया उसमें एक्सप्लेनेटरी मोड में गया, वो एक्सप्लेनेशन दिया है उसने। और ये मैं बोल यस रहा हूँ सर। यहाँ पे रैशनल चॉइस होगा। 100 रुपया कोई कमा रहा है ना, यस एक सर। सौ रुपये में 100 रुपया खर्च नहीं करेगा, 60 रुपया खर्च करेगा, 40 रुपया बचाएगा, 60 रुपये में भी उसके ऑप्टिमल चॉइसेस होंगे। 2 रुपए का यस ये, सर। 3 रुपए का वो, 5 रुपए का ये। टेलर उसको नहीं मानेगा, टेलर बोलेगा कि ये कामचोर आदमी है, ये बोल रहा है कि अगले दिन काम नहीं करेगा और इसके मीन्स कम है, मेंटल यस सर। रेवोल्यूशन नहीं कर रहा है। साइमन बोलेगा मेंटल रेवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है इसके इस तरीके के फाइट में, जहाँ पे कि उसका फुट टू माउथ सिचुएशन है, लाइक हैंड टू माउथ सिचुएशन। खाएगा तो खाएगा, नहीं तो उसके लिए बॉन्डेड रैशनल हो गया। और ये बात सच है, इकोनॉमिक चॉइस में एक आदमी बेस्ट पॉसिबल डिसीजन मेकिंग करता है, बट उसके डिसीजन मेकिंग खुद भी फ्लॉड रहता है, बिकॉज ही इज नॉट टेकिंग ऑल द सिचुएशन एट हैंड एक ही जगह पे। साइमन यस सर। बोलता है कि ऐसा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको प्रोग्राम्ड और अनप्रोग्राम्ड डिसीजन मेकिंग वगैरह आपने छोड़ा है यहाँ पे, वो सब ओके सर। पे लिख सकते थे, प्रोग्राम्ड अनप्रोग्राम्ड डिसीजन मेकिंग सब। यस उसको क्रिटिसिज्म में लिखे हैं सर उसको। अच्छा, क्रिटिसिज्म लिखे हैं। यस सर। ठीक है, अगर आप ऐसा ही लिखते हैं ना तो इसमें एक ही चीज होगी कि लाइक मेजर इन्फ्लुएंसेस ऐसा करके लिख सकते हैं, बट यस इन अ सर। मॉडिफाइड शेप वाली बात है। ओके सर, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे जो आप बताए सर, जो हम्म, जैसे डिस्क्रिप्टिव अप्रोच, सेटिस्फैक्शन, और जो लॉजिकल प्रिंसिपल एट वर्क, फैक्ट एंड वैल्यू एट वर्क, और उसका जो प्रैक्टिकल साइंस, बिल्कुल ये वो डाल देंगे बेटर सर। रहेगा। देखिए सबसे बड़ी ये डाल देंगे सर, यही डायग्राम में वो डाल देंगे। 100% डालिए आप। देखिए यहाँ पे यस सर। नंबर यस ना सर। उठने का रीजन यही है कि कोचिंग वाला लोग आपको मटेरियल बना के दे रहा है टुच्चे लोगों को, जिसको कि पब्लिक एड का जिंदगी में कुछ नहीं पता होगा। सर यस सर, कोई नहीं सर, ये इसको यही डाल देंगे सर, यही इस डायग्राम में ये डाल देंगे, हो जाएगा अच्छे सर। टीचर्स हैं लेकिन उनके पास अपनी खुद ही बॉन्ड रिलेशनल है वो लोग, तो या तो तो क्लास में मर रहे हैं या नहीं तो उनके पास टाइम नहीं है। तो सर। मटेरियल से रहेगा यार। आई ओके सर। वेरी बैड अबाउट इट कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ा दिया जा रहा है, बट आई कांट हेल्प दैट मच। यस सर। सर पढ़ाना मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन कोई समझ। नहीं सर, यहाँ पर जैसे हम लोग जो टेस्ट लिख रहे हैं, फुल टेस्ट जो 4 को है सर, इसमें 14 हम्म। 14 28, नहीं, इसमें और काफी आपका आइडिया तो इस समय बहुत आप लोगों का शेप अप हुआ है मेरे हिसाब से। ये फुल एफएलटी ही पढ़ लें, रिवाइज कर लें, वही हमको लगता है बहुत 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 ज्यादा, मोर देन एनफ, मोर देन एनफ। है सर। ये अब इसमें जो तो आगे मैं बढ़ते लगभग चारों एफएलटी में लगभग मैं मेजर चीजें तो कवर फिर से करा ही दूंगा ना। हैं। ओके सर, हम्म। ये आते हैं सर आगे। नॉलेज ऑब्जेक्टिविटी, आई एम नॉट अवेलेबल डिसीजन मेकर, ये क्या है? सर सेटिस्फैक्शन लेवल फॉर थोड़ा सा। ऑप्टिमम डिसीजन मेकिंग। ठीक है, थोड़ा सा बॉन्ड रेशनैलिटी का सर। मैंने एक ग्राफ दिया हुआ है, उसको यूज करिएगा मॉडल आंसर में। बहुत ही अच्छा डिजाइन बना हुआ है। वैसे ठीक है, अच्छा। बढ़िया है। साइमन वाले आइडिया में ये चीजें थी क्या, ये कम्युनिकेशन कैन बी 3 स्टेज साइटर, ये वाला एक ये? जगह पे दिया हुआ तो था सर, अच्छा। अभी जो नोट्स था उसमें दिया हुआ तो था ये। हम्म। कौन उसका तो सर, उसका तो 7 था, मतलब ये बर्नार्ड का। हम्म। मतलब उसका था सबसे बड़ा 6 जो स्टेज और। फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव में वो बताता है, वो कम्युनिकेशन पे ही जोर डालता है। यस सर। हाँ। और वो कम्युनिकेशन का, वो बर्नार्ड ने तो बहुत उस पे कम्युनिकेशन पे तो बहुत मेजर उसका ये वर्क है। इसका माइनर थ्योरी है इसको। ऐसा। ठीक है, अच्छा है, आपने अगर लिखा है तो कोई गड़बड़ नहीं है वो, बट ये मेजर थ्योरी नहीं सर। है इसकी। ये ओके कम्युनिकेशन सर। मेजर थ्योरी ऑफ बर्नार्ड, बट या यू कैन राइट। आप वो ये वाला जो आइडिया लिख रहे हैं, डेफिनेटली दैट आइडिया इज बिलोंगिंग टू दैट। ऐसा। क्योंकि डिसीजन मेकिंग में कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, वो चीज़ तो है। ऐसा। अच्छा है। हम्म। सर ये जो लिमिटेशन में जो लिखे हैं सर, इस तरह से लिखना सही रहेगा सर, जैसे ब्रैकेट में लास्ट में हम्म। बर्नार्ड डाल दिया सर। ठीक है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एनी वेज आपको पहले थ्योरी लिखनी है, तब जाके कुछ लिखना है सब्सटेंशिएशन।
अच्छा। हम्म, सर यही सर डाले सर, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इसने डिसीजन मेकिंग और नेग्लेक्ट किया था। हम्म। नहीं, आपका आंसर जो है थोड़ा कैसे? weak का आंसर आया है। क्यों मतलब राहुल जी, साइमन को क्यों मतलब इतना? पता नहीं सर, साइमन पहले भी एक बार हम लिखे थे सर, उसमें भी बहुत अब वीक जब लिखे। मैंने दे दिया आपको साइमन का, ऐसा मुझे लग रहा है आप यो अभी गो थ्रू नहीं हुए इससे क्या? देखे तो थे सर उसका, लेकिन हम्म। मेन अब टेस्ट जो लिखे, मतलब टेस्ट जो अपना आप जो खुद से देखे थे लिख रहे उस। हैं वो ऑब्वियसली बेटर है कि खुद से जो लिखिएगा वही आपके एग्जाम में आएगा। ऐसा ऐसे देखिए ये साइमन का है। ऐसा ये जो मैंने दिया था इसमें देखिए, चॉइस एंड बिहेवियर कैसे होगा, ये चॉइसेस कैसे होते हैं, फैक्ट वैल्यू डिसीजन मेकिंग में क्या होती है, फैक्ट वैल्यू रैशनैलिटी का क्या मॉडल है, पॉलिसी ऐसा में कैसे यूज होता है, रैशनैलिटी डिसीजन मेकिंग में क्या है, टोटल रैशनैलिटी के अगेंस्ट में कैसे है। अब ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव मैन कैसे कैसे सर्च करता है बाकी चीज़ों की। तो ये आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी, प्रोग्राम नॉन प्रोग्राम डिसीजन, और फिर इवैल्यूएशन में आप देखिए चीज़ें लिखी हुई हैं ऐसा बहुत। देखिए डिसीजन मेकर, मेन थीसिस, ये सब चीज़ें इसमें आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरा उससे लेना देना नहीं है कि आपने कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन में क्या लिखा, ऐसा लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि कैसे क्लासिकल थ्योरी को रिजेक्ट करता है, फिर डिसीजन मेकिंग को कैसे प्लेस देता है, बिहेवियरल अप्रोच में चॉइस बिहेवियर देख रहे सारा कुछ। ऐसा इसको पढ़िए जरूर, इसको 3 बार 4 बार पढ़िए, आपका आंसर इनरिच हो जाएगा। लेकिन आपने जो लिखा है मैं उसको काट नहीं रहा हूँ, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपके आंसर में कुछ ज्यादा दमखम हो। तो ऐसा तो हमेशा थोड़ा सा हल्का डिसटिस्फाइड रहूंगा। ऐसा मैं ऐसा नहीं है कि आपने कुछ लिखा ही नहीं, बहुत अच्छा लिखा आपने। नंबर जो मैं दूंगा मैं स्ट्रिक्टली दूंगा। थोड़ा सा ये है मेरे साथ अब, क्योंकि ये सेकंड एफएलटी है। 5 पेज, छठा पेज में ले गए आप, राइट? आपको इंस्ट्रक्शन था कि 5 पेज में आप सफाइस करिए। अगली बार आप थर्ड वाले में 5 पेज से ज्यादा नहीं लिखेंगे, प्लीज नोट दैट, ठीक है? ओके सर। दूसरी बात यह है कि थेरी को, जो भी थिंकर वाली थेरी है उसको पहले मांझ लेंगे तब लिखेंगे, उसमें से कुछ छूटना नहीं चाहिए, मैक्सिमम आना चाहिए। जैसे ये ग्राफ बना है तो यहाँ पे आपको अनुमान लगा लेगा कि हाउ मच यू आर रिमेम्बरिंग। अब आप ऐसा देखो मॉडल आंसर में कितने सारे पार्ट बताए गए, आपने डिसीजन, बाउंडेड रैशनैलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैन, कम्युनिकेशन और बिहेवियर लिखा है, जो कि ये सब तो ठीक है, यही 3 मेजर आपने लिखा है। लेकिन इसके अतिरिक्त प्रोग्राम्ड, अनप्रोग्राम्ड, फैक्ट वैल्यू डाकोटमी, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पे फ्रैगमेंट में लिखनी चाहिए थी। ठीक, ओके सर। इससे आपका आइडिया लगाएगा एग्जामिनर कि आप लिखेंगे क्या आगे। उसको तो पता है ना इतने से ज्यादा नहीं लिखेगा वो, जब आपने पेरीफेरी ऐसा डिजाइन कर लिया। तो पेरीफेरी थोड़ा सा वाइड डिजाइन करिए। ओके सर। सर इसमें जैसे अगर जो इसमें ज्यादा मतलब पेरीफेरी बना दे सर डायग्राम में, तो अगर जो मतलब देखिए, स्पेस का कांस्टेंट लगे तो कम लिखे उसमें, हाँ, चल सकता देखिए आपको दिक्कत ये है कि आप है इसको सर? फॉन्ट बढ़ा दिए, यस सर। बढ़ा दिया। अब ये मैनेज करना है तो स्पेस इतने ही देर, इतनी ही दूर में, जो यस सर। आप थोड़ा सा ये सोचेगा कि मुझे डिसीजन मेकिंग एक लाइन में यहाँ लिखना है, दूसरा लाइन यहाँ पे यूज करना है, तीसरा लाइन मुझे यहाँ यूज करना है, चौथा लाइन मुझे यहाँ यूज, इतनी ही दूर में मैं लिखते चला जाऊंगा। अब यस आपको सर। ना बोला है कि दूसरा यहाँ पे छोटा लिखोगे कि बड़ा लिखोगे, वो तो आपके नहीं हाथ। नहीं, वो नहीं मैं बोल रहा, मैं ये बोल रहा था सर कि जैसे इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन में जितना मतलब डायमेंशन देंगे, नहीं देखिए, सबको कंपलसरी एक्सप्लेन करना होता है क्या? कंपल्सरी लिखिए आप वो। अच्छा। डायग्राम का मतलब, अगर आपने चार्टिंग कोर्स बनाया है जहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे तो एक्सप्लेन करना 1 2 3 4 ही किया ना आपने, अच्छा। तो रैदर देन राइटिंग ज्यादा से ज्यादा थोड़ा थोड़ा ही लिखिए, लेकिन सारे पॉइंट को यहाँ पे सामने रख दीजिए यहाँ वाले में। दैट विल ओके सर। फॉर यू, क्योंकि नंबर वहीं से देखना है कि वो देखेगा कि 5 पॉइंट में लिखा है पूरा, या 7 8 10 पॉइंट तक गया है, वो एक एक चीज को देखा है। एग्जामिनेशन तो चलिए ठीक है, उसका तो आप कर देंगे उसमें थोड़ा। ओके सर, वो कर लेंगे सर। इसमें
बेसिकली ये लिमिटेशन और ये चीज हो गया एग्जामिनेशन, और क्या करिएगा। अच्छा। थोड़ा सा कंक्लूजन में और ज्यादा वाइड जाना चाहिए था, हल्का सा एक लाइन और ओके सर। करिए 5 लाइन में, लेकिन सफाइस करने का। Here I am giving you 24 marks out of 50, 24 नंबर। ओके। तो एक ही दिक्कत मैं आपको मेजर बता रहा हूँ, अच्छा। पूरी नहीं आई है, नॉट फुल। ओके सर, वो हम कर लेंगे सर थोड़ा सा। एग्जामिनेशन लिमिटेशन वगैरह सब आप कर लेंगे, जो आप लिखना चाह रहे लिखिए, इससे मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता। जी वो सर, लिमिटेशन जो जितना लिखे हैं सर, वो उसमें और ऐड करना है कि इतना सही चल और जाएगा? ऐड करना है, और ऐड करना है लिमिटेशंस में, और ओके ऐड सर। करना है। लिमिटेशन आपने लिखे हैं टोटल 5, अच्छा। थोड़ा छोटा कर करके आप इसको 7, 8, 10 तक लिख सकते थे। ओके सर, उसको बढ़ा लेंगे सर। बड़ा वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और एग्जामिनेशन है तो एग्जामिन करके फिर लास्ट में एक वर्डिक्ट भी तो देना है आपको। अच्छा। देखिए पॉजिटिव निगेटिव अपनी जगह, लेकिन एक वर्डिक्ट देंगे ना आप वहाँ पे, तो थोड़ा सा यहाँ पे जो एग्जामिनेशन में लिखना है, अच्छा। contribution is immense in the areas of decision making, which is still the major part of all kind of organizations। और उसमें फिर बताइए कि वो बजट मेकिंग में हो, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हो, कंप्यूटराइजेशन में हो, ई गवर्नेंस में हो, ये सब सारे सिस्टम्स अप्रोच में हो, सब सारी थ्योरी में डिसीजन मेकिंग की थ्योरी लगती है। अच्छा। उसमें याद दिला दीजिए उसको, जैसे कि वो बोलिए कि डिजाइन एक्टिविटी, चॉइस एक्टिविटी और ये सब एक्टिविटीज जो है वो होती हैं किस में। अच्छा। इस डिजाइन एक्टिविटी तो। जैसे फार्म बिल वगैरह सब में ये सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया गया तो वो फेल हो गई। तो ये सब ओके। चीजें आप अगर लिखोगे, यूनिक एग्जांपल्स लिखोगे, तो एग्जांपल्स भी कम दिख रहे हैं मुझे आंसर में। एग्जांपल पे काम करिए थोड़ा। बिहार का अच्छा। एग्जांपल जरूर दीजिए कि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग थोड़ा चुस्त दुरुस्त होना चाहिए, तेज होना चाहिए, फास्ट डिसीजन मेकिंग। एट द सेम टाइम प्रोग्राम्ड बनाना होगा हमें डिसीजन मेकिंग को। ओके अनप्रोग्राम्ड सर। रहने से विम्स एंड फैंसीज, डिस्क्रिशन ज्यादा होता है, सेकेंड ARC से जोड़ सकते हैं। तो ये सब ओके सर। थोड़ा सा जुड़ाव एग्जामिनेशन वाले पार्ट में, एग्जामिन जो दिया हुआ है उसमें करिए आप। इसीलिए मैंने काटा नंबर, 6 नंबर काट लिया मैंने आपका, 30 जब तो जाना चाहिए था इसमें। 24 अच्छा। मैंने आपको दिया है, वो प्लीज लिख लीजिए। ऐसा लिख लेंगे। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन का इस तरीके से है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द बुलवर्क्स। लिख लीजिए आप क्वेश्चन को यहाँ पे। हाँ सर, बुलवार्क ऑफ क्या है हाँ, सर, एक सेकंड। आपके स्क्रीन पे है। वन ऑफ द हाँ। बुलवर्क्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया डिस्कस। अच्छा। देखिए यहाँ पे फ्रेगमेंट कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बेसिकली क्या कह रहा है, संरक्षण दीवार। तो संरक्षक दीवार बुलवॉर्क जो है वो बेसिस होना चाहिए, मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम को एकदम डिफेंड करता है। अब इसमें देखिए टेल एंडर वर्ड है डिस्कस, राइट। अच्छा। बहुत जरूरी चीज है, डिस्कस में दोनों पक्षों को लिखेंगे कि कितना ये बुलवॉर्क है, कितना बुलवॉर्क नहीं है, इसके लिए नहीं। क्या है। तो एज एन इंस्टीट्यूशन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और डेमोक्रेटिक सिस्टम में इसका जन्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही हो जाता है। इनफैक्ट इवोल्यूशन है इसका पूरा का पूरा। तो वो हमें लिखना है कि इवॉल्व्ड वे में कैसे डेमोक्रेटाइजेशन हुआ इस इंस्टीट्यूशन का। और ऑडिटिंग इतनी बड़ी बात है क्योंकि ऑडिटिंग से जनता के हित में वेलफेयर गवर्नमेंट, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन या कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या इंटीग्रेटिव गवर्नमेंट, वो लेके आते हैं हम यहाँ पे। और अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसीलिए डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी है, ओवरऑल सेंस में यही होना है, बट उसको धीरे धीरे मॉडिफाई करके इसके पूरे कंटेंट को आपको लिखना चाहिए। तो लेट्स, अच्छा। आपने मतलब इसमें क्या सफाइस किया है, क्या लिखा है। तो कंट्रोलर दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे। ऐसा, हाँ दिख रहा है। तो बेसिकली कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बट इतना ब्रीफ देने से बेहतर ये है कि आप थोड़ा एक लाइन ये बताएं कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज द बुलवार्क ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज इट डिफेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ नो मिसयूज ऑफ मनी आउट ऑफ consolidated fund of India, which is the public coffer or public money used for greater use of public interest। तो ये सब वर्ड आप अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पे अच्छा रहेगा। डेमोक्रेटिक बुलवर्क को याद रखिए कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है ना। तो स्पेंडिंग एंड सेविंग का जो पूरा गेम है वो चीज यहाँ पे आपको दिखना चाहिए। इवोल्यूशन 1753, 1857,
ठीक है। फिर यहाँ 53 क्यों लिख दिए? ओह सर, ये मिस 51 तक। डेप्यूटी क्या है? PUTY। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इससे आप स्टार्ट भी कर सकते हैं अम्बेडकर साहब की इससे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। CAG एज बॉडी ऑफ फॉर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। थोड़ा ग्रामेटिकली यहाँ पे अच्छा रहना चाहिए। एंड को AND लिखिए आप, ये D या तो मत लिखिए प्लीज। ये कहीं कहीं पे सर हो जाता है नहीं मतलब नहीं, स्पीड। मत होइए, मत होइए। मैं आपको बता रहा हूँ कि छोटी छोटी चीजों से आपका मार्क्स इंक्रीज कर सकता है राहुल जी। ऐसा सोच रहे होंगे कि वो छोटी चीज है, बहुत बड़ी चीज है वो। नहीं, वो सर वो टीना डाबी या किसी का भी कॉपी उठा के देख लीजिएगा, आपको AND वाला एम्स्टर्डम में मिला, वो वाला मिल जाए आपको, या कोई भी ऐसा शॉर्टकट वो आपको दिख जाए, कहीं पे नहीं दिखेगा। दे आर डिसिप्लिन्ड एनफ। देखिए एक बहुत बड़ी चीज है कि वो आपको कॉपी चेक कर रहा है, आपका साइकोलॉजी भी बहुत बड़ी चीज। क्योंकि उसको बाकी जितने टॉपर हैं उसके कॉपीज में काफी फॉर्मेलिटी दिखेगी ना, और आप ऐसा देखोगे अनडिसिप्लिन्ड लॉट, तो आपको सेपरेट कर देगा वो। मेंटली मेंटल सेपरेशन होता है यहाँ, ऐसा चिढ़ जाता है कभी कभी। ऐसा फिजिकल वॉच डॉग ऐसा लिखना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। डिसेंट्रलाइजेशन से भी बढ़िया डिपार्टमेंटलाइजेशन लिखना। ओके सर। बहुत बढ़िया, ये अच्छा लिखा आपने। कुछ कुछ क्वेश्चन में आप बहुत अच्छा लिखते हैं, मुझे पता है। नरेगा, नेगा लिख दिया आपने। ऐसा बहुत सारा मिस्टेक है। अब इस बार ठीक किया आपने। एक क्वेश्चन मैंने देखा था कैग वाला आपका, ऐसा चेक करवाया था आपने, याद है? ऐसा हम्म, बहुत छोटा कंक्लूजन है ना। ऐसा मेन थोड़ा सा वही, थोड़ा सा और इसको कंप्रेस करना पड़ेगा सर, ये जो इधर जो लिखे हैं सर, तभी थोड़ा इधर जगह बचेगा। क्यों लिखते हैं ऐसा कि न्यू ट्रेंड में आप बहुत ज्यादा फिर क्यों लिख रहे हैं? न्यू ट्रेंड में 2 या 3 चीजें लिखिए, पॉइंटेड पॉइंटेड, या 4 चीजें लिखिए। एक्सप्लेनेशन किल्स योर थिंग ना। ऐसा तो आपके पार्ट्स में दिक्कत ये हो जा रहा है कि ये बहुत ज्यादा इवोल्यूशन में आपने स्पेस दे दे के किया। ऐसा वही हमको लग रहा है सर, रिवॉल्यूशन वाला थोड़ा कंप्रेस देखिए होता। यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, देखिए मैं आपको क्लियर बता, 1753 ऑफिस ऑफ क्या क्रिएटेड, या आप ओके ऑफिस ऑफ ऑडिटर एंड अकाउंटेंट। क्रिएटेड विलेटेड भी छोड़िए, ऐसा सीधा यहाँ पे आइए, दूसरा कट करिए, तीसरा कट करिए, यहाँ पे 3 या 4 पॉइंट में या 5 पॉइंट में पूरा आ जाएगा। इतना लिखने की जरूरत नहीं है। और आपको सर वही करेंगे। पड़ेगा, आपका ये बैठ के नहीं पड़ेगा, वो उसको इंटरेस्ट इस चीज में है कि एवोल्यूशन आपने दिखा दिया, बात की, बात खत्म। आपका क्रिटिकल एलिमेंट यहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ से, ऐसा बुलवार्क से। तो ऐसा क्या उसको 2 बेकार में दे रहे हैं चीजें ऑर्डर के, एक पेज में खत्म करिए सबको। 1 मिनट सर। हम्म, हाँ क्या बना? मेथी है और बैंगन। हाँ तो मेथी का पराठा और बैंगन का भरता बना। बैंगन का भरता मेथी का भरता। यस सर। चीज, मेथी का पराठा खाइए एकदम, इसको रीड करिए। सर है जो है, अब लाने तो भी नहीं जाएंगे, जो है बना दो।
सही बात है। मेंस के टाइम में जब ये क्वेश्चन पूछता क्या बना है तो बोले भरता बना दो मेरा। जो है बना दो भाई। भरता बना दो मेरा। बैंगन का Yes, sir. नहीं। Yes, sir. याद आ रहा है हमें भी अपना इवोल्यूशन ऑफ कैग, ये अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ कैग। इतना ज्यादा खींचिए मत, 2 पेज में मत ले जाइए। तो बोलो। सर इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे तो उधर स्पेस बन जाएगा हमारा, थोड़ा एक एक लाइन में लिख करके निकल जाएंगे इसको सर। हाँ ये अच्छा है आपका, ये आपका नंबर अच्छा आएगा इसमें, डोंट वरी। हाँ, इसमें नंबर आएगा आपको 30/50। ज्यादा नहीं ले गया इसलिए क्योंकि 5 पेज में मैंने आपको डायरेक्शन दिया था, 5 पेज में लाइए। नहीं सर, ये सब जो ये सीएजी वाला सर जो था ना सर, हम्म। ये लिखा गया था, ये स्पीड में लिखा था, ये मेरे ख्याल से हमको लगता है 24 या 25 मिनट में हम लिख दिए थे। उससे मतलब नहीं है हमें, हमें पांच अच्छा सर। पेज में ही चाहिए। अच्छा। हमें थोड़ा इस इफेक्टिव ही चाहिए प्रेजेंटेशन। ओके सर, तो हालांकि अगले। है बहुत अच्छा लिखा आपने इसको। अच्छा। नंबर मैंने काटा जान के इसलिए कि कंक्लूजन आपने खा लिया, और इंट्रोडक्शन में आपने कुछ खास नहीं लिखा, जीएस लिखा। अच्छा। एक लाइन वाली टेंडेंसी से बचिए, 2 या 3 लाइन में लिखिए प्लीज। ओके सर। 3 लाइन कम से कम आप इंट्रोडक्शन, 3 लाइन कंक्लूजन नहीं लिखिएगा तो बड़े वाले आंसर में अच्छा नहीं लगेगा ना। ओके सर। ठीक है, तो 30 उसमें हो गया आपका, पिछले वाले में 24 था, अब आपने बजट वाला लिखा है राइट। ये शॉर्ट आंसर वाला था सर। तो ये अच्छा इसी वाला का, व्हाट यस इज सर। इवैल्यूएट द बजटरी प्रोसेस इन इंडिया यस सर। है आपने, ठीक है। तो बजट इन इंडिया कितने पेज में लिखा है, 1 पेज में लिखी कि नहीं? हाँ। एक पेज जस्ट थोड़ा सा हल्का सा 2-3 लाइन गया हुआ। ये 6 पेज में लिखे हैं सर, पांचवें आंसर। ठीक है, लिमिटेशन। देख रही हैं आप, ये यहाँ पे क्या गड़बड़ किए, पूरा का पूरा स्पेस आपको छोटा यूज करना था। इस वाले क्वेश्चन में ये गड़बड़ी मत करिएगा कि ये पूरा बना दिया और निकल लिए बिना कुछ लिखे हुए। अच्छा। बजटरी प्रोसेस पूछ रहा है ना, तो बजटरी प्रोसेस को छोटा सा ये बनाइए, एंड अच्छा। यहाँ पे 3-4 लाइन में समझाइए पूरा प्रोसेस को कि कैसे वो होता है। ऐसा। हम्म। तो ये लिखने के बाद हम सोच रहे थे सर, इसको सीधा सीधे ये लिख देते हैं ना, बजट मेकिंग, उसके बाद नीचे करके मतलब हम्म। एक बॉक्स बनाते हैं और उसके सामने 2 लाइन में एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद ये यहाँ पे, यहाँ पे कम से कम यूज करिएगा डायग्राम को। डायग्राम शुड नॉट बी मिस यूज्ड हियर, नॉट एट ऑल। 5 पेज ऐसा। आपके पास नहीं है। अगर आपके पास ओके। 1 पेज में नोट लिखने के लिए बोल रहा है या सब्सटैंशिएट करने के लिए बोल रहा है तो आपको वर्ड्स तो लिखने ही पड़ेंगे ना राहुल जी। इट्स ऐसा। अनदर थिंग कि अगर आपके पास टाइम ना हो तब ये गेम करिएगा, लास्ट में आप लिख रहे हैं और टाइम नहीं है तो ये प्रोसेस का पूरा चार्ट बना दिया और ऐसे ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा। अदरवाइज यू हैव टू राइट 1 पेज फुल, उसमें पूरा स्ट्रक्चर मैं डिस्कस कर चुका हूँ उस क्लास में, तो आप ऐसे। ऐसे हाँ थे सर। बस वो करना है आपको। हालांकि ओके सर। लिमिटेशन बहुत अच्छा, वे फॉरवर्ड बहुत अच्छा, दिस इज द वे यू शुड बी राइटिंग, बट बजटरी प्रोसेस को आप लिखेंगे सर, वो शो नहीं तो करेंगे। हमको लगा था, हम ये सोच रहे थे ना सर कि इसको बजटरी प्रोसेस लिख करके 2 लाइन एक्सप्लेन कर देते और बजट इनेक्टमेंट लिख करके 2 लाइन एक्सप्लेन कर देते, वैसे कर देते तो इतना ही स्पेस में वो चीज आ जाता और थोड़ा अच्छा आता। मैंने सर मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान में। 4 नंबर दूंगा, और वो भी आपको आया है इस वजह से, बाकी प्रोसेस में तो नहीं नंबर देगा आपको। प्रोसेस मेन क्वेश्चन है ना आपका। यस आप सर। देखिए लिमिटेशन में एक छोटा सा ग्राफ बना दीजिए, यस सर। हो गया मैनेज। प्रोसेस को पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए, वे फॉरवर्ड को ऐसे ही लिखिए जैसे लिखा आपने कि वे फॉरवर्ड आपका कंक्लूजन, समझ रहे हैं। यस सर। या फिर वे फॉरवर्ड लिखिए ही नहीं, कंक्लूजन में यही 4-5 लिख दीजिए पॉइंट, मतलब एक नोट टाइप का ही। यस सर। We have to apply economy, efficiency and effectiveness as per जो टेलर है, यस सर। RBM एक्ट, जो कि इसको आप लिख सकते हैं कि ये फिस्कल कंसोलिडेशन करेगा एंड कैग को बजटरी मेकिंग में इंक्लूड करना चाहिए। तो वो चीज़ अगर आप लिख रहे हैं तो उसको 1 लाइन में, तो 2-3 लाइन छोटा छोटा बना के, मतलब एक पैरा ही बना दीजिए वे फॉरवर्ड वाले का। ओके सर।
कोऑर्डिनेशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन प्रिंसिपल कोई एक आदमी के द्वारा थोड़ी ना दिया गया है, जो आपने केवल खाली लिख दिया। तो देखिए यहाँ, केवल अरबी का भी लिखा था सर। नहीं वो नहीं करना है आपको। देखिए करना क्या है आपको, कोऑर्डिनेशन प्रिंसिपल है क्या पहले। कोऑर्डिनेशन प्रिंसिपल में सबसे पहले बताना है कि कोऑर्डिनेशन इज वन ऑफ द बेसिक प्रेमाइस ऑफ स्ट्रक्चरल थेरिस्ट्स वेयर वन गोल इज अलाइंड among द टीम टू फुलफिल सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। ये आपने डिफाइन कर दिया। उसके बाद लिखिए कि दिस प्रिंसिपल इज हाईलाइटेड इन मेनी और वेरियस वेज बाय क्लासिकल थेरिस्ट। अब उसमें लिखिए फेयोल। फेयोल के द्वारा क्या चीज में आया है, पॉस्टकॉर्न में आया है। बाकी चीज तो एक लाइन में आ गया। दूसरा, गुलिकिन नॉर्विक के द्वारा कोऑर्डिनेशन तीन तरीके का बताया गया, कोऑर्डिनेशन बाय कमिटी, कोऑर्डिनेशन बाय डेलीगेशन, इस तरीके से चीजें होता है। उन तीनों का अच्छा जिक्र करिए। तो ऐसे करके कोऑर्डिनेशन प्रिंसिपल अहम हो जाएगा। फिर दो तीन थिंकर्स का नाम लिखते हुए फिर करिएगा, बेटर वे है। बाकी आप अच्छा। चाहें तो उनको भी कंटिन्यू रख सकते हैं, नो 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 वरीज अबाउट दैट, बट वो बहुत ही स्पेसिफिक वेज में भी आप लिख सकते हैं। ओके सर। तो यहाँ पे एग्जांपल दे, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोऑर्डिनेट्स विद सेवरल डिपार्टमेंट्स, इज द चीफ लाइजनिंग ऑफिसर अमॉन्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स। इस तरीके का वर्ड यूज करिए, वर्ड प्ले करिए। अच्छा गैंग लेवल जंपिंग, ठीक है। गैंग प्लैंक को यहाँ समझाने की जरूरत नहीं थी। अच्छा कोऑर्डिनेशन को समझाने की जरूरत के लिए गैंग प्लैंक को समझाना कोई जरूरी नहीं है। तो इतना ज्यादा उसको गैंग प्लैंक को मत दीजिए एकदम। गैंग अच्छा प्लैंक से ज्यादा आपको कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत पॉइंटर्स हैं। अच्छा कोऑर्डिनेशन समझाने के लिए वो समझाइए। गैंग प्लैंक एक लाइन में होगा, बहुत ज्यादा, बस सीधा चले आइए कि कोऑर्डिनेशन से और क्या क्या हो सकता है। कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग स्टेट सेंटर स्टेट रिलेशन में बहुत अहम है, स्टेट और लोकल रिलेशन में बहुत अहम है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिया का जो रोल है उसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जो डिपार्टमेंट्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनमें कोऑर्डिनेशन होना तो चाहिए। अब हम इसमें चले गए कि सर कि दो टर्म है तो दोनों को इक्वली वेटेज देने के चक्कर में चले गए इसको सर। पर नहीं तो क्या, गैंग प्लान तो एक लाइन में दो लाइन में जो नीचे जो लिखे हैं उतना में निपट ही जाता सर। अच्छा दो, इसमें दो चीज था ना, कोऑर्डिनेशन और गैंग ऐसा हाँ, प्लैंक। ये सर दोनों था, यही अच्छा था अच्छा इसलिए। अच्छा, आई एम रियली सॉरी कि ये मुझे लग रहा था कि आप कोऑर्डिनेशन वाले में गैंग प्लैंक डाल दिए। नहीं 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 सर, ये दो अलग चीज था अलग है। इस। यस सर, इसलिए दोनों को नहीं ठीक है, इक्वल वेटेज। तब ठीक है, तब ठीक है, तब अच्छा ठीक है। मुझे लगा कि एक ही चीज है। अभी ये क्वेश्चन ना देखने का नतीजा है, जस्ट लेट मी सी। हाँ। ये था सर इसमें सर, क्वेश्चन ये था, मैं बताता हूँ सर। ये हाँ, प्रिंसिपल। राइट नोट ऑन कोऑर्डिनेशन प्रिंसिपल एंड गैंग प्लान। चलो ठीक है, बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा है, नो डाउट, अच्छा है ये। फिर ठीक है। तो ये सफाइस है आपका, ये भी सफाइस है आपका। आपने इसमें चित्र वगैरह भी छोटा, यही यही तरीका होना चाहिए। जो चित्र आपने इतनी देर में बना दिया, इतनी दूर में, और बाकी सब लिख दिया, बहुत अच्छा है।